हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर चेकअप में क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है 12/13 इंटू 2/3। बच्चों, जब भी हम रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 12 2 ज़ा 24, फिर 13 3 ज़ा 39, और फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ इवन नंबर है और ये ऑड है। फिर डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करेंगे, 2 + 4 6 और 3 + 9 12, तो दोनों ही डिविजिबल बाय 3 है। सो 3 8 ज़ा 24। फिर लॉन्ग डिवीजन करके आप 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और एक मेथड है, आप यही कैंसिल कर सकते हो। देखिए, एक न्यूमरेटर को एक डिनोमिनेटर से, क्योंकि 3 और 12 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 3। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो देखिए 4 2 ज़ा 8 और 13 1 ज़ा 13। सो ये ज़्यादा सिंपल है, आप कैंसिल करके फिर मल्टीप्लिकेशन कीजिए। अब यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस, और यहाँ माइनस, सो प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 1 ज़ा 7, 20 2 ज़ा 40। क्योंकि यहाँ कोई कॉमन मल्टीपल नहीं था तो कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। 3/7 इंटू 0/7, हमें पता है एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, दैट्स ऑल। अब यहाँ देखिए, ऊपर 19 नीचे 19, सो 19 टेबल्स में दोनों ही जाएंगे। 19 1 ज़ा 19, बाकी बचा 4 और 8। 4 और 8 का कॉमन मल्टीपल है 4, सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर है 1 1 ज़ा 1, 1 इंटू -2, लेकिन हम कभी भी नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो हम न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे। सो ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो आंसर हमेशा ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं। ठीक है, नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर में नहीं दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन, और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बच्चों। डिवीजन मतलब डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स में हम क्या करते हैं, पहले नंबर को वैसे ही रखते हैं और बीच वाले को चेंज करते हैं, जिसके वजह से सेकेंड नंबर जो है वो फ्लिप हो जाता है या तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ऐसे बोल सकते हो। सो कीप मीन्स कीप इट एज इट इज, चेंज डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन, सो फ्लिप मीन्स 22/15। अब देखिए 5 और 15 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, तो आपका आंसर है 2/3। बी में देखिए, कीप 25/32 एज इट इज, डिवीजन को चेंज कीजिए, सेकेंड नंबर को फ्लिप कीजिए। अब देखिए बच्चों, 25 और 65 जो है वो दोनों ही 5 टेबल्स में जाएंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 13 ज़ा 65, फिर ये 8 टेबल्स में जाएगा। 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48। क्या ये और जा सकता है, हाँ 2 में जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो अब क्या आंसर आ रहा है, 5 3 ज़ा 15/26, 2 13 ज़ा 26। 3 1/7 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लाए, 7 3 ज़ा 21 + 1 22, सो ये 22/7 डिवाइड बाय 11/12, तो 22/7 को ऐसे ही रखिए, डिवीजन को चेंज कीजिए, तो नेक्स्ट नंबर हो गया रेसिप्रोकल। 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा, एक न्यूमरेटर को एक डिनोमिनेटर से कैंसिल किया है। अब 2 और 7 में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 12 ज़ा 7 1 ज़ा। अब देखिए बच्चों, ये प्रॉपर फ्रैक्शन था तो इसे हमने ऐसे ही रखा, लेकिन ये इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर आकर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो अगर आप लॉन्ग डिवीजन करोगे तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में 3 3/7 भी लिख सकते हो, जैसे 24/7, 7 3 ज़ा 21, 3 रिमेनिंग, तो हम लिखेंगे 3 3/7। -85 9/9 को कीप एज इट इज, डिवीजन को हम क्या करेंगे, चेंज, मल्टीप्लिकेशन, लास्ट नंबर को क्या करेंगे, फ्लिप, सो 7/34। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब अगर आपको 17 टेबल्स आता हो तो आप जानोगे कि ये दोनों ही 17 का मल्टीपल है। 17 2 ज़ा 34,
और 17 5 are 85। अब और कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 7 are 35, नीचे 9 2 are 18। तो ये आंसर है। लेकिन अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन बनाना चाहते हो तो इस तरह लॉन्ग डिविजन करके -117/18 भी लिख सकते हो, क्योंकि 18 1s are 18 और 35 में से 18 गया तो रिमाइंडर 17 आएगा। अब देखिए बच्चों, ये नंबर कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल, ये हमने पहले एक्सरसाइज 4E में भी पढ़ा है, जहां क्वेश्चन नंबर 1 था टर्मिनेटिंग डेसिमल और क्वेश्चन नंबर 2 था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डिनोमिनेटर के ऊपर है कि हम इसे कैसे डेसिमल में लेकर आए। तो यहाँ इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 10 100 एंड 1000 में, तो कर दीजिए, नहीं तो आप लॉन्ग डिवीजन कीजिए। तो यहाँ जो 25 24 और 40 है, ये सभी डिनोमिनेटर्स बच्चों 10 100 या 1000 बन सकता है। तो इसलिए, और ये नहीं बनेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो देखिए मैंने यहाँ पहले से ही नंबर्स लिख लिए हैं, ये भी आप कॉपी करके लिख लीजिए। अगर डिनोमिनेटर के प्लेस में 2 5 25 4 50 125 8 या 40 आया तो आप उसे 10 100 या 1000 कैसे बना सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है आपको बाय हार्ट रखने का। आप बाय हार्ट कर लीजिए ताकि ऐसे सम्स आपके लिए बहुत आसान हो जाए। देखिए, इसे लॉन्ग डिवीजन करने में तकलीफ होगा, लेकिन अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे तो इजी हो जाएगा। जैसे अब डिनोमिनेटर में 25 है, सो डिनोमिनेटर में 25 है, सो डिनोमिनेटर की जगह 25, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 बनता है। तो हम नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी तो करना होगा, तभी तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। सो 4 4s are 16 और 25 4s are 100। अब देखिए डेसिमल कितने जीरोस है, 2, तो बैक से 2 काउंट कीजिए, 1 2 और डेसिमल लगा दीजिए। सो आपका आंसर है 0.16। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 2 1/20। अब पहले तो इसे इम्प्रॉपर बनाना होगा, राइट। 20 2s are 40, 40 + 1 41/20। अब देखिए बच्चों, डिनोमिनेटर में 20 है तो 20 मैंने नहीं लिखा है, शायद 20 भी लिख लीजिए। 20 × 5 is 100। तो डिनोमिनेटर में अगर 20 है तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि वो 100 बन जाए। तो हमें न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 1s are 5, 5 4s are 20। अब कितने जीरोस है, 2, तो पीछे से 2 काउंट करेंगे, 5 और 0, तो मतलब 0 के पहले डेसिमल आएगा। सो आंसर इज 2.05। नेक्स्ट सम है 15/4। अब देखिए बच्चों, डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करने से 100 आएगा, 25। सो 4 × 25, सो 15 भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15 5s are 75, 15 2s are 30 + 7 37। तो नीचे कितने जीरोस है, 2 जीरोस। सो हम पीछे से काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ लिख लेंगे 3.75। नेक्स्ट है 7/40। अब देखिए बच्चों, 40 100 नहीं बनेगा, 1000 ही बन सकता है। तो 40 को × 25, तो 7 को भी × 25, सो ये बन गया 1000। 7 5s are 35, 7 2s are 14 + 3 17। सो अभी यहाँ 3 जीरोस है, सो पीछे से 3 नंबर 1 2 3, तो यहाँ डेसिमल आएगा। सो आंसर इज 0.175। अब लास्ट सम 3 1/3। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, इसे ना ही हम 10 100 या 1000 बना सकते हैं, तो इसे लॉन्ग डिवीजन ही करना होगा। पहले तो हम इसे इम्प्रॉपर बनाएंगे, 3 3s are 9 + 1 10/3। ठीक है, अब 10/3 का लॉन्ग डिवीजन देखते हैं बच्चों। ये ऊपर इन नीचे आउट, तो 3 बाहर आएगा और 10 अंदर, तो मैं 2 0 लगा देती हूँ क्योंकि हमें डेसिमल फाइंड आउट करना है। 3 3s are 9, 10 में से 9 गया तो 1। अब ये 0 लेके आ रही हूँ डेसिमल को क्रॉस करते हुए, तो मैं यहाँ डेसिमल लगा दूंगी। फिर 3 3s are 9। देखिए बच्चों, बार बार रिमाइंडर 1 आ रहा है और मैं 0 ऐड कर रही हूँ और बार बार हम 3 लिख रहे हैं, तो दिस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। सो ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक
फिक्स्ड नंबर के बाद ये स्टॉप हो रहा था, जैसे पॉइंट के बाद 75 के बाद कंटिन्यू नहीं हो रहा था, तो ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये कंटिन्यू होता जा रहा है, तो इसका आंसर है 3.33 एंड सो ऑन। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, इसमें 0 आ जाएगा। तो क्या जो नंबर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं उससे एक ही बार लिखेंगे और उसके ऊपर बार का साइन लगा देंगे, बार। ओके, बार साइन लगाने से ये अंडरस्टूड है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। सो दिस इज योर आंसर। बस इतना ही बच्चों आज के क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय।